इमेजिन एक मिडिल क्लास आदमी अपनी 20,000 रुपए की सेविंग्स को इन्वेस्ट करने से डरता है, लेकिन एक रिच पर्सन करोड़ का बिजनेस स्टार्ट कर देता है, स्टॉक्स में मिलियंस इन्वेस्ट कर देता है, न्यू आइडियाज पे पैसा लगा देता है। क्वेश्चन ये है, रिच लोग रिस्क से डरते क्यों नहीं? क्या उनके पास सुपर कॉन्फिडेंस होता है या उन्हें लॉस का डर ही नहीं लगता? एक्चुअली रिच पीपल भी डरते हैं, बस डिफरेंस ये है कि वो रिस्क को अलग तरीके से समझते हैं। और आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली वही डिकोड करेंगे। मिडिल क्लास रिस्क से क्यों डरता है? मिडिल क्लास फैमिली में बचपन से एक लाइन सिखाई जाती है, सेफ जॉब लो, पैसा बचाओ, रिस्क मत लो। क्योंकि उनके लिए एक गलत डिसीजन का इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर 50,000 का लॉस हो गया तो पूरा मंथली बजट हिल सकता है। इसी वजह से मिडिल क्लास का ब्रेन सर्वाइवल मोड में रहता है। वो सोचता है, यार अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो। और ऑनेस्टली ये गलत भी नहीं है, क्योंकि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो रिस्क डेंजरस लगता है। लेकिन रिच पीपल का माइंडसेट अलग होता है। वो रिस्क को डेंजर नहीं, अपॉर्चुनिटी समझते हैं। रिच पीपल रिस्क नहीं, प्रोबेबिलिटी देखते हैं। रिच पीपल इमोशनल डिसीजंस कम लेते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेस आइडिया में 70% चांस फेलियर का है लेकिन 30% चांस ह्यूज सक्सेस का है, मिडिल क्लास बोलेगा बहुत रिस्की है। रिच पर्सन बोलेगा एक बार ट्राई करते हैं। क्योंकि रिच लोग जानते हैं एक सक्सेसफुल बेट 10 फील्ड अटेम्प्ट्स को कवर कर सकती है। ये एग्जैक्टली इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स का गेम है। स्टार्टअप्स देखो, 10 में से 8 फेल होते हैं, एक एवरेज होता है और एक कंपनी बिलियंस कमा लेती है। इसीलिए रिच पीपल हर बार जीतने की नहीं, लॉन्ग टर्म विनिंग की गेम खेलते हैं। रिच पीपल के पास सेफ्टी नेट होता है। एक और बड़ा रीजन, रिच लोग रिस्क ले पाते हैं क्योंकि उनके पास बैकअप होता है। अगर बिजनेस फेल भी हो गया तो सेविंग्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, स्किल्स होती हैं। मिडिल क्लास के पास यूजुअली सिर्फ एक इनकम सोर्स होता है, इसीलिए वो रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचता है। और रिच पीपल, उन्हें पता होता है इवन इफ आई फेल आई कैन रिकवर। ये कॉन्फिडेंस पैसों से नहीं, ऑप्शन से आता है। रिच लोग फेलियर को कैसे देखते हैं? मिडिल क्लास माइंडसेट, फेलियर इक्वल्स टू एंड। रिच माइंडसेट, फेलियर इक्वल्स टू फीडबैक। अगर उनका बिजनेस फेल हो गया तो वो बोलते हैं क्या सीखा, नेक्स्ट टाइम बेटर कैसे करना है। उनके लिए लॉस एक ट्यूशन फी की तरह होता है। और यही बिगेस्ट डिफरेंस है। पुअर माइंडसेट, लॉस से बचना है। रिच माइंडसेट, लर्निंग के लिए पे करना पड़ता है। इसीलिए रिच पीपल जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि वो फेल होने से नहीं डरते, वो सेम जगह स्टक रहने से डरते हैं। हाँ, बिगेस्ट रिस्क क्या है? अब एक शॉकिंग ट्रूथ सुनो। आज के टाइम में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? नो रिस्क लेना। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब्स अनस्टेबल हो रही हैं, एआई दुनिया चेंज कर रहा है। कंपटीशन क्रेजी लेवल पे है। अगर आप सिर्फ सेफ खेलते रहोगे तो स्लोली फाइनेंशियली पीछे रह जाओगे। सेफ जोन कंफर्टेबल लगता है, लेकिन वही ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करता है। रिच पीपल ये समझ चुके हैं, इसीलिए वो बिजनेसेस बिल्ड करते हैं, इन्वेस्टिंग सीखते हैं, न्यू स्किल्स सीखते हैं, अपॉर्चुनिटीज पे एक्शन लेते हैं। स्मार्ट रिस्क वर्सेस स्टूपिड रिस्क। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ दांव पे लगा दो। रिच पीपल गैम्बलिंग नहीं करते, वो स्मार्ट रिस्क लेते हैं। डिफरेंस समझो। स्टूपिड रिस्क, बिना नॉलेज इन्वेस्ट करना, लोन लेके लग्जरी खरीदना, ट्रेंड फॉलो करना ब्लाइंडली। स्मार्ट रिस्क, स्किल लर्न करना, साइड बिजनेस स्टार्ट करना, कैलकुलेटेड इन्वेस्टिंग, नेटवर्किंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना। रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेटेड रिस्क। तो फाइनली, रिच पीपल फियरलेस नहीं होते, वो बस ये समझते हैं कि हर रिस्क डेंजरस नहीं होता, फेलियर परमानेंट नहीं होता, और ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। मिडिल क्लास माइंडसेट लॉस अवॉइड करता है, रिच माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज चेस करता है। और शायद इसी वजह से रिच लोग और रिचर बनते जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी रिस्की लगे, एक क्वेश्चन जरूर पूछना, अगर मैंने ट्राई ही नहीं किया तो 5 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से लाइफ का बिगेस्ट रिस्क क्या है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।